नमस्कार, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट। झारखंड में नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म, प्यार के नाम पर धर्म परिवर्तन जैसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ताजा मामला गोड्डा जिला का है, जहां 19 वर्षीय आदिवासी युवती के साथ अकरम नामक युवक ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। पीड़िता बताती है कि जब वो महज 12 से 15 साल की थी, तब से ही अकरम उसका पीछा करता था। अकरम ने इस वर्ष के अप्रैल महीने में युवती को घर में अकेला देखकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, आरोपी अकरम ने युवती को धमकाया कि अगर इस बात को किसी को बताए तो उसके परिवार के साथ उसे जान से मार देंगे। इसी डर से का फायदा उठाकर अकरम चला गया। कुछ दिनों के बाद जब युवती को पता चला कि वह गर्भवती हो गई, तो उसने परिजनों को पूरी जानकारी दी। क्योंकि एक उसका मामा भी एक पुलिस में है, तो उसने मेरी मम्मी को भी फ़ोन किया था, इसलिए बहुत डर लग रहा है। और मेरे परिवार अब कहता है कि अब वहाँ नहीं रहेंगे, अब दूसरे जगह ज़मीन लेके घर बनाएंगे। तो अच्छा, जब ऐसा बात हुआ तो उस समय शादी उदी का भी बात हुआ था क्या? हाँ, जब मैंने उसका बच्चा जब पेट में रह रहा, तो उसको बोले कि तुम शादी करोगे, तो उसने बोला कि तुमसे कौन शादी करेगा, तुम संतान नहीं, तुम मेरा धर्म बदलोगी। और उसने दो आदमी से भी बात करवाया था, जो उसके घर वाले पता नहीं अब कहाँ के रहे। क्या बात कराया था? किस प्रकार कि तुम अगर धर्म बदलोगी तब शादी हो जाएगा तुम्हारा, धर्म परिवर्तन करोगी तब हो हाँ, जाएगा, मुसलमान बन जाओगी तब हो हाँ। जाएगा। मेरे साथ बलात्कार हुआ है। कौन किया? अकरम का। कैसे वो तुम कैसे संपर्क में आया था तुम्हारा? वो जब 2015 में मेडिकल में हेल्पर के रूप में काम करते थे, तब से वो मेरा पीछा करता था, जब मैं बाल विकास स्कूल में पढ़ती थी तब। उसके बाद फिर वो कैसे तुमको कहाँ से उठा के ले गए? नहीं, उठा के कहीं नहीं ले गया था। वो 2022 में मेरे अप्रैल के महीने में मेरे घर अचानक आ गया, रात में जब सारे लोग सो रहे थे तब घर आ गया तुम्हारे? यस। तो 2022 किस महीने में? अप्रैल के पहले। अप्रैल में। उसके बाद तुम इतने दिनों तक घर में क्यों नहीं बताई थी? क्योंकि वो उसके डर से वो बोलता था कि तुम्हारे परिवार को मार देंगे, और वो मुझे खुद भी मारता था। वो कई बार वो मुझे मारा भी है। कहाँ मारता था? घर पे ही आके? नहीं, घर पे नहीं, जब हम स्कूल एक स्कूल में पढ़ाने जाते थे उसी दौरान। तो रास्ते में वो रोक देता था? यस। तो फिर अभी बताया कि तुम्हारा ऑपरेशन भी कराया जाता था, दवाई भी खिलाता था, क्या बात था? हाँ, जब उसको बताया कि तुम्हारा उनको मेंस नहीं हो रहा, तो उसको बताया, तो वो उनको दवाई लग के दिया कि वो ठीक हो जाएगा, तो उससे ठीक नहीं हुआ। तब मेरे घर वाले को पता चला कि इसका तबीयत बिगड़ रहा है, तो हॉस्पिटल में तब बताया घर में ऐसी बात है। तब युवती द्वारा अकरम के करतूत और अपनी परेशानी को बात घर वालों को बताए जाने की बात सुनकर अकरम घबरा गया और धोखे से युवती को गर्भपात की दवा खिला दिया। तब तक युवती 2 माह की गर्भवती हो चुकी थी। दवा खिलाने के बाद भी युवती का गर्भपात नहीं हुआ, बल्कि गर्भाशय में ही बच्चा मर गया, जिसके बाद घटना की जानकारी मुफस्सिल थाने को दी गई। बाद में लड़की का सदर अस्पताल में मेडिकल टेस्ट करवाया गया, जहां डॉक्टर प्रभार रानी प्रसाद द्वारा ऑपरेशन कर मृत गर्भ को बाहर निकाला जा सका। आदिवासी लड़की को लेकर एक मामला आया था, क्या कुछ था मैम? रेप का केस था, उसके बाद आपके पास आया था, क्या हुआ था उसमें? हाँ, रेप के बाद रेप के एग्जामिनेशन में हम लोगों ने पाया था कि वो गर्भवती थी, और गर्भवती थी तो फिर हम लोगों ने उसका अल्ट्रासाउंड कराया, और अल्ट्रासाउंड में आया था कि वो मिस्ड एबॉर्शन हो चुका है। एंड एज पर हर स्टेटमेंट, विक्टिम के स्टेटमेंट के अनुसार अक्यूज ने उसे ज़बरदस्ती MTP किट दिया था खाने को, जिसकी वजह से उसे एबॉर्शन हुआ था। तो फिर हम लोगों ने उसका MTP उसे फिर इवैक्यूएट किया अंडर GA परमिशन के साथ पुलिस के थ्रू, और उसे फिर DNA टेस्टिंग में भेज दिया है। कितने महीने का बताया जा रहा था? कितने महीने पहले? जहाँ तक मुझे याद आ रहा है वो 1.5 महीने या कुछ ऐसा ही बताया जा रहा था। तो ऑपरेट कर उससे निकाला? हाँ।
ऑपरेशन के बाद पीड़िता बताती है कि उसका घर उजड़ चुका है, नौकरी खत्म हो गई, पढ़ाई बंद हो गई। अब तो घर में रहने में भी उसे डर लगता है, क्योंकि आरोपी और पीड़िता का घर महज कुछ दूरी में ही है। ऐसे में भय का माहौल बना रहता है, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। लड़की ये भी कहती है कि जहां उसका घर है वहां मुस्लिम की संख्या ज्यादा है। अब तो परिवार इतना डर गया है कि वो जमीन और घर बेचना चाहता है। वहीं पूरे मामले पर पुलिस कप्तान नीतू सिंह मीना ने बताया कि आरोपी को उसी दिन न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। एक मामला सामने आया था, इसमें तुरंत एसएसटी थाना में कांड दर्ज करके अभी को गिरफ्तार करके घटना कांड दर्ज होने के कुछ ही घंटों के भीतर अभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। पीड़िता का मेडिकल कराने के बाद उसमें जो भी आवश्यक चिकित्सा कार्रवाई जांच की गई, उसके बाद में उसको 164 का बैन कराया गया है। इसमें डीएनए सैंपल प्रिजर्व करके उसको एफएसएल में जांच करने के लिए भेज दिया गया है और इसमें आरोप पत्र भी समर्पित कर दिया गया है। इसके अलावा आरोपी अकरम युवती को यह कहकर डरा रहा था कि उसका मामा पुलिस में है, ऐसे में वो केस को कमजोर कर सकता है। पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। यह रिपोर्ट हमें भेजी थी गोड्डा से अजीत सिंह ने और यह स्क्रिप्ट लिखी है हमारे लिए विशाल जायसवाल ने। द न्यूज़ पोस्ट आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी अपडेट देता रहेगा। आप बने रहें द न्यूज़ पोस्ट के साथ। नमस्कार।